भारत के विकास की गति का अनुमान विकसित होते भारत के यातायात प्रणाली से हो रहा है परिभाषित, क्योंकि यातायात को नई गति प्रदान करती आधुनिक भारत की नमो भारत ट्रेन लिखने जा रही है विकास का नया अध्याय। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के नवीन अध्याय की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बताएंगे कि क्या है देश का महत्वपूर्ण आरआरटीएस की क्या है विशेषताएं व इससे क्या होंगे लाभ, क्या है इस आरआरटीएस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति तथा क्या है आरआरटीएस परियोजना का नवीन अध्याय। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विकास और गति का आपस में एक महत्वपूर्ण संबंध है, क्योंकि यदि विकास की गति मध्यम हो तो वह विकास देश को विश्व स्तर पर विकास की दौड़ में अग्रसर नहीं रख सकता। और इसलिए वर्तमान सरकार देश की गति को प्रगति से जोड़ने के साथ ही देश में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण व पुनरुद्धार तीव्र गति के साथ कर रही है तथा भारतीय रेल का भी आधुनिकीकरण व भारतीय रेलवे को अधिक गति भी प्रदान करने पर कार्य संचालित है। बता दें कि साधारण रेल और मेट्रो के मध्य का भी एक विकल्प अब एनसीआर क्षेत्र को मिल चुका है और इसी को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहा जाता है। आरआरटीएस एनसीआर में क्षेत्रीय नोड्स को जोड़ने वाली एक नई समर्पित उच्च गति उच्च क्षमता आरामदायक कम्यूटर सेवा है और इसका आधिकारिक नाम है नमो भारत ट्रेन। बात करें दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की, अर्थात दिल्ली मेरठ आरआरटीएस, तो 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो वर्तमान में निर्माणाधीन है और इसका कुछ भाग का उद्घाटन भी हो चुका है और संचालन भी जारी है, जो दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को आपस में जोड़ता है। यह लाइन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम अर्थात एनसीआरटीसी द्वारा प्रबंधित क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम अर्थात आरआरटीएस परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत नियोजित 3 रैपिड रेल कॉरिडोर में से पहला है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति के साथ दिल्ली और मेरठ के मध्य की दूरी 60 मिनट से भी कम समय में तय की जाएगी। 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर में से 68 किलोमीटर का भाग उत्तर प्रदेश में है, जबकि शेष 14 किलोमीटर का भाग दिल्ली में है। बता दें कि इस परियोजना की लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए है और इस दिल्ली मेरठ आरआरटीएस लाइन में 22 स्टेशन हैं, जिसमें दुहाई और मोदीपुरम में 2 डिपो सम्मिलित हैं, जिनके नाम आपके स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं इस आरआरटीएस परियोजना के नवीन अध्याय की, तो वह यह है कि निर्माण एजेंसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गाजियाबाद के मध्य रैपिड रेल की कनेक्टिविटी देने के लिए डीपीआर तैयार कर बीते दिनों यमुना अथॉरिटी को सौंप दिया है। और इस डीपीआर में बताया गया है कि पहले चरण में गाजियाबाद से एयरपोर्ट तक 22 स्टेशन बनाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हाई स्पीड रैपिड रेल, सामान्य रैपिड रेल और मेट्रो तीनों ही एक ट्रैक पर ही चलेंगी। तीनों की स्पीड अलग अलग होगी और उसी के अनुसार इसके स्टॉपेज के लिए स्टेशन निर्धारित किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि अगले 6 वर्ष अर्थात 2030 तक पहले चरण को पूरा कर लिया जाएगा। इस रूट पर 13 अन्य स्टेशन भविष्य में बनाए जाएंगे। नोएडा एयरपोर्ट से अक्टूबर 2024 में उड़ान आरंभ होने की भी आशा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नोएडा एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट के मध्य की दूरी को कम समय में पूरा करना है। बात करें इन तीनों ट्रेनों के समय की, तो हाई स्पीड रैपिड रेल से यात्री सराय काले खां से नोएडा एयरपोर्ट तक 56 मिनट, दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा एयरपोर्ट तक 66 मिनट और मेरठ से जेवर एयरपोर्ट तक 72 मिनट में यात्री पहुंच सकेंगे। रैपिड रेल का यह ट्रैक ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए भी लाइफ लाइन जैसा होगा। यमुना अथॉरिटी इस डीपीआर को अगले कुछ दिनों में शासन स्तर पर भेज देगी और जून तक इस डीपीआर के स्वीकृत होने की आशा है। बात करें तीनों ट्रेनों की गति की, तो हाई स्पीड रैपिड रेल 114 किलोमीटर प्रति घंटा, नॉर्मल रैपिड ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं मेट्रो 46 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी।
अधिक जानकारी हेतु बता दें कि गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक 72.2 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रूट के निर्माण का लक्ष्य 2030 रखा गया है। इसके निर्माण पर लगभग 17,343 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसमें केंद्र सरकार की भागीदारी 20%, राज्य सरकार की 50% और नायल की भागीदारी 30% की रहेगी। सर्वे के अनुमानित इस रूट पर वर्ष 2031 में यात्रियों की संख्या 3.09 लाख और 2054-55 में यात्रियों की संख्या 7.04 लाख तक पहुंच जाएगी। नोएडा एयरपोर्ट और गाजियाबाद के मध्य चलने वाली रैपिड रेल और मेट्रो का संचालन भी NCRTC ही करेगी। अब हम आपको इस नवीन अध्याय की जानकारी देने हेतु बता दें कि इसमें 2 चरण होंगे और पहले चरण में जो स्टेशन बनेंगे उनके नाम हैं सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद, गाजियाबाद साउथ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 16C, ग्रेटर नोएडा वेस्ट 4, इकोटेक 12, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 10, 12, नॉलेज पार्क 5, पुलिस लाइन सूरजपुर, मलकपुर, इकोटेक 2, नॉलेज पार्क 3, अल्फा 1, ओमेगा 3, इकोटेक 1E, इकोटेक 6, दनकौर, यीडा सेक्टर 18, यीडा सेक्टर 21 व नोएडा एयरपोर्ट। बता दें कि इन दोनों फेज को मिलाकर कुल 35 स्टेशन इस पूरे प्रोजेक्ट में बनाए जाने हैं। दूसरे चरण में 13 स्टेशन बनेंगे, परंतु प्रथम चरण का प्रोजेक्ट का संचालन आरंभ होने के पश्चात यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार दूसरे चरण के 13 स्टेशन बनेंगे। कब तक दूसरे चरण का काम होगा इसका कोई नियत तिथि निर्धारित नहीं है। यह भी बता दें कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो एक्वा लाइन का सेकंड फेज और फिल्म सिटी से एयरपोर्ट तक लाइट मेट्रो का रूट भी इसी में सम्मिलित होगा। इससे लगभग 4,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। लागत की जानकारी देने हेतु बता दें कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद से कासना तक के पहले चरण के कॉरिडोर पर लगभग 9,798 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरे चरण में कासना से एयरपोर्ट 6,391 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रैपिड रेल रूट के पूरे ट्रैक पर मेट्रो, सामान्य रैपिड रेल, हाई स्पीड रैपिड रेल चलने के साथ ही फिल्म सिटी से एयरपोर्ट तक 14.6 किलोमीटर रूट के लाइट मेट्रो भी चलेगी। 14.6 किलोमीटर लंबे रूट को ट्रांजिट रूट कॉरिडोर के रूट में डेवलप किया जाएगा और इस ट्रैक पर 4 प्रकार की रेल चलेंगी। NCRTC ने DPR में बताया है कि सेक्टर 51 से 4 मोती गोल चक्कर ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक ही अब एक्वा लाइन को बनाने की आवश्यकता होगी। 4 मूर्ति गोल चक्कर से नॉलेज पार्क 5 तक जो 10 किलोमीटर के मेट्रो ट्रैक एक्वा लाइन के लिए बनना था, वह रूट अब रैपिड रेल में ही सम्मिलित हो जाएगा। DPR में बताया गया है कि 4 मूर्ति गोल चक्कर पर रैपिड और एक्वा लाइन के यात्रियों के लिए इंटरचेंज सेक्शन बनेगा। यहाँ से यात्री नोएडा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, जेवर चारों ओर आना जाना कर सकेंगे। एक और परिवर्तन की जानकारी हेतु बता दें, अब NCRTC ने अपने DPR में यह बताया है कि फिल्म सिटी से एयरपोर्ट तक रैपिड रेल के ट्रैक के साथ ही लाइट मेट्रो चलाई जाएगी। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको RRTS परियोजना के जेवर लाइन एयरपोर्ट की जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें और यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से Instagram, X व WhatsApp आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।